Hello everyone, welcome back to my channel Astha Coaching Classes. So today I am going to tell you about the conditional sentences. Conditional sentences कौन से होते हैं जिनमें if का यूज़ होता है. अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, अगर आपने ये किया होता तो ये हो जाता, अगर करके जो यूज़ होते हैं. और ऐसे सेंटेंसेस हमारी डेली लाइफ कन्वर्सेशंस में बहुत काम आते हैं. So that's why I am taking this topic for you, which will be very helpful for you in your daily conversation. So there are two kinds of conditional sentences, real and unreal. Real conditional sentences describes real life situations and unreal conditional describe unreal imaginary situations. ठीक है, रियल लाइफ कंडीशनल जो होते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में बताते हैं और अनरियल कंडीशनल जो होते हैं वो इमेजिनरी सिचुएशंस के बारे में बता रहे होते हैं जिन्हें हम इमेजिन करते हैं. ठीक है, जो अनरियल होती हैं दे आर कॉमनली यूज्ड इन डेली कन्वर्सेशंस में ये काम आते हैं. तो देयर आर सम एग्जाम्पल्स फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक वेरी प्रॉपरली. ओके, सो नंबर 1, आई विल बी राइट विद यू इफ टाइम परमिट्स मी. समय मिला तो मैं आपके पास आऊँगा. दिस सेंटेंस इज़ वेरी पॉपुलर एंड यू शुड से दिस whenever anyone wants your time and you are busy that time. So this is a right way to say that I will be right with you if time permits me. Okay. Number 2, I will be on time. If the worst comes to the worst, I will phone you. Okay. ये आप कब बोलोगे? मैं समय पर आ जाऊँगा, बुरी से बुरी स्थिति भी आ जाए तो मैं आपको फ़ोन कर दूँगा. ये दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सेंटेंस जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ में आता ही आता है. घर वालों को क्या होती है, उन्हें चिंता हो रही होती है तो ये कहते हैं कि भाई आप हमें बता देना, जैसा भी हो वहाँ पहुँच के फ़ोन कर देना. ऑफिस जा रहे हो, कहीं घर से बाहर जा रहे हो, शहर से बाहर जा रहे हो, तब ये सब कहने का ज़रूरत पड़ जाती है. ठीक है, तो क्या कहते हैं, हम जा रहे होते हैं तो आई विल बी ऑन टाइम, मैं समय पर आ जाऊँगा. इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, बुरी से बुरी स्थिति भी आ जाए ना तो मैं आपको फ़ोन ज़रूर करूँगा. तो ये कहना पड़ जाता है ना. तो आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा, अच्छा लगेगा घर वालों को भी. आई विल बी प्लीज टू सी यू इफ़ यू विजिट माई प्लेस. ये भी सेंटेंस बड़ा पॉपुलर है. मीन्स ये हमें कहना ही पड़ता है, जैसे मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे घर आएंगे. हम अपनी लाइफ में कितने लोगों से मिलते हैं और वो अगर बहुत अच्छे लगते हैं हमें, तो उनका स्वभाव अच्छा होता है, नेचर अच्छा होता है, तो हमें लगता है कि हम उन्हें घर पे बुलाएं. तो हम उन्हें किस तरह से कह सकते हैं जो वो घर आ जाए तो माने. तो आई विल बी प्लीज टू सी यू इफ़ यू विजिट माई प्लेस, ऐसा कहोगे तो इट शुड लुक लाइक अट्रैक्टिव, है ना. और नंबर 4, आई विल लेट यू नो इफ़ आई कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम. ये सेंटेंस बहुत अच्छा है. जैसे अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगा. हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो कहते हैं, हमसे बोलते हैं ना कि भाई तुझे कोई दिक्कत हो भाई तो मुझे बताना, है ना. तो हम क्या रिप्लाई करते हैं, हाँ अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको. तो आप ऐसे बोलेंगे, आई विल लेट यू नो इफ़ आई कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम. ओके. नंबर 5, आई डोंट केयर इफ़ माई बॉस फायर्स मी. एक्चुअली क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू आ जाता है. जब सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी ऑफिस में जहाँ भी हमने किया है काम वहाँ नहीं रहती है, मतलब कोई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर रहा है, ठीक है, और आप वहाँ से खुद ही जाना चाहते हो, ठीक है, या बॉस भी कह रहा है कि मैं आपको निकाल दूंगा, ऐसा कुछ, तो आप अपने फ्रेंड्स को या घर वालों को बता रहे होते हो, तो तब आप गुस्से में क्या कहते हो, यदि मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल भी दे तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है. मतलब आपको एक तो अपने ऊपर विश्वास है कि आपके पास टैलेंट है, आप कुछ भी और कहीं भी कर सकते हो, इजीली आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी, बट सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर्स. ठीक है, तो आप तब ये लाइन बोलते हो, आई डोंट केयर इफ़ माई बॉस फायर्स मी. ओके. चलिए, नंबर 6, इफ़ यू हैव एनी ऑब्जेक्शंस टू माई प्रपोजल प्लीज़ लेट मी नो. नॉर्मली ये सेंटेंस जो है ना, हमारे बॉस हमसे पूछते हैं, जैसे हम जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, या फिर कर ही रहे हैं जॉब और वहाँ पर भी सर ने हमें कुछ काम करने के लिए कोई प्रपोज़ल रखा है, न्यू चीज़,
नई थिंग है कोई, है ना, तो वो हमसे पूछते हैं कि यदि आपको मेरे प्रस्ताव पर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं, है ना, फिर आप बता दोगे तो मे बी दे विल गिव यू अनदर वर्क विच विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, है ना. सो यू कैन यूज दिस सेंटेंस in your life also, है ना. They can use and you can also use in any other situation with any other one, with your employees, है ना. Number 7, if at first you don't succeed, try again. ये सेंटेंस भी हम अपनी लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं. अपने टीचर्स होती हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स से कहती हैं, बॉस होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ से कहते हैं, हम अपने घर वालों से भी कहते हैं, एक दूसरे से कहते हैं, फ्रेंड से कहते हैं, है ना. क्या कि एक बार में सफलता नहीं मिलती है तो कोशिश करते रहें. इट्स ओके. नंबर 8 इज अलाउ हिम टू गो इफ ही इंसिस्ट. ये सेंटेंस, जब कोई ज़िद्दी होता है ना, हम उन्हें उनके भले के लिए बहुत कुछ समझा रहे होते हैं बट उन्हें समझ नहीं आता, तो लास्ट में फाइनली हम क्या बोलते हैं कि वह ज़ोर देता है ना, अपना काम ही करना है, उन्हें नहीं सुनना है तो उसे जाने दो. तो तब हम क्या सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि वो अलाउ हिम टू गो इफ़ ही इंसिस्ट. क्या होता है ना ऐसे लोगों के साथ, जब वो अपने आप गुजर चुके होते हैं उस दौर से, तब उन्हें तभी समझ में आता है, बातों से समझ नहीं आता, तो तब हम यही सेंटेंस यूज़ करते हैं, अलाउ हिम टू गो इफ़ ही इंसिस्ट. जिद करता है तो उसे जाने दो, जोर दे रहा है. ओके. नंबर 9 में क्या है, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन सक्सीड. यदि तुम्हें आत्मविश्वास है तो तुम सफल हो सकते हो. वेरी इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, है ना. और ये तो मैं आप सबके लिए भी कहूँगी, यदि तुम्हें आत्मविश्वास है अपने ऊपर तो आप सफल ज़रूर होंगे. इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन सक्सीड. ओके. नंबर 10, इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस यू शुड कीप इट. मतलब यदि आप वादा करते हैं तो फिर उसे निभाएं. ठीक है ना. वादा करते हो किसी से तो उसे निभाना ही चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो रिलेशंस कई बार टूट जाते हैं. इफ़ इट इज़ वर्थ डूइंग डू इट वेल. इफ़ इट इज़ वर्थ डूइंग डू इट वेल. यदि यह काम करने लायक है तो इसे अच्छे से करो. कोई काम करने लायक होता है तो उसे अच्छे से करना चाहिए ताकि उसमें आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिले. तो ये सेंटेंस आप इतनी बड़ी बात को इतने छोटे से में कह सकते हैं. इफ़ इट इज़ वर्थ डूइंग डू इट वेल. सो इट विल मेक योर इंग्लिश अट्रैक्टिव, है ना, योर लैंग्वेज अट्रैक्टिव एंड स्टाइलिश ऑल्सो. So I think my video is very helpful for you in your daily conversation also, and for your confidence also. It will give you confidence. So please, if you like my videos, please like, share, subscribe my channel and never forget to press bell icon for getting daily updates. Thank you so much. Have a nice day.